हाय गाइस, वेलकम बैक। सो यार, ये कुछ ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पर कुछ चला है, जिसके चलते खबर ये आ रही है दैट करीना कपूर खान हैज बीन साइंड इन द मूवी स्पिरिट। अब सुनो कहानी, अब यहाँ पर सुनो कहानी कि क्या सच्चाई है, एक्चुअली क्या कुछ चलता रहा। और हिमेश हिमेश मंकर फ्रॉम पिंक विला, जिनको हम हमेशा से मतलब जिनके अपडेट्स को हम लोग कवर करते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो भी मैं आपको ट्रैकिंग करके बताती हूँ, मैं हमेशा ही आपको सैकनल से बताती हूँ। बट इन दोनों के ही ना सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या कुछ हुआ जिसने तहलका मचा के रख दिया। आपको पता है, पिछले 4 या 5 दिन से स्पिरिट इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप। क्यों? संदीप रेड्डी वांगा, बस इतना ही काफी है। संदीप रेड्डी वांगा, प्रभास, इतना ही काफी है ट्रेंड कराने के लिए। लेकिन देवरा का, जैसे सभी को पता है कि देवरा का ना प्रमोशन चल रहा था और संदीप रेड्डी वांगा वाज इंटरव्यूइंग द टीम। नाउ बातों बातों में ही जूनियर एनटीआर ने उनको ये बोला दैट ऑल द बेस्ट फॉर स्पिरिट, इस तरीके से उन्होंने बोला। बट वांगा वाज टाइट लिप्ड अबाउट इट, ही डिड नॉट इवन रिएक्ट, उन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया। और वो देखकर ना कई लोग बहुत सारे तरह तरह के प्रयास लगाने लग गए दैट पता नहीं फिल्म में बहुत ज्यादा कुछ सीरियस होने वाला है, भाई कुछ तो है, भाई ऐसा है, भाई वैसा है। वांगा हमेशा से चुप रहते हैं। देखो, जब एनिमल के टाइम की बात करते हैं, जब एनिमल रिलीज बिल्कुल तैयार खड़ी थी रिलीज के लिए, उस टाइम पर भी हमने देखा संदीप रेड्डी वांगा वाज वेरी क्वाइट एंड ही डिड नॉट, वो मतलब उछलते नहीं है, ऐसे नहीं करते, वो उछलना शुरू नहीं करते अपने प्रोजेक्ट को लेकर। ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन एंड ही नोज कितना बोलना है, कितना नाप तोल के बोलना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं बोलते, उससे कम नहीं बोलते हैं। उन्होंने एनिमल के टाइम पर भी ओवर प्रमोशन नहीं करी फिल्म की। सिर्फ फिल्म रिलीज होने से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब ट्रेलर आया था, उतना ही काफी था। और भाई उस फिल्म ने 1000 करोड़ 900 करोड़ का कलेक्शन किया था। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू स्पिरिट, स्पिरिट इज डायनामाइट, मतलब वो डायनामाइट ब्लॉकबस्टर होगी। वो फिल्म जब आएगी ना भाई, लोग देखते रह जाएंगे। बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ हो सकता है पॉसिबल, ऐसे नए नए आयाम छुएगी वो फिल्म। नाउ कल एक न्यूज आई, बहुत ही बड़ी न्यूज आई फ्रॉम ऑफ कोर्स हिमेश। उन्होंने एक न्यूज ये बताई कि एक्सक्लूसिव, करीना कपूर खान साइंस अ मेगा बजट पैन इंडिया फिल्म फॉर हर 25th ईयर इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ओके, इतना काफी है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लोगों को लगा ओके बिग, ओके नाउ व्हाट डू वी थिंक, मेगा बजट पैन इंडिया फिल्म। मेगा बजट पैन इंडिया फिल्म कौन कौन सी आ रही है? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं जिनके बारे में सोचते हैं? देखो, टॉक्सिक को हटा दो, टॉक्सिक में तो करीना कपूर का वैसे भी पहले बात हो रही थी, फिर उसके बाद ये हुआ नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद अगर हम मेगा बजट पैन इंडिया फिल्म के बारे में अगर हम सोचते हैं, कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं ऐसी? अगर हम बॉलीवुड की तरफ से देखते हैं, देखो शाहरुख खान की जो भी फिल्में आ रही हैं, सलमान खान की जो भी फिल्में आ रही हैं, शी इज नॉट वर्किंग इन दैट। उनकी एक्ट्रेसेस ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं, उनके एक्ट्रेसेस कह लो या जो कास्ट है वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। एक ऐसी फिल्म बची थी जिसको लेकर सबने अपनी अपनी जो है ना दिमाग के घोड़े चलाने शुरू कर दिए। तो सैकनिल्क ने उसी ट्वीट के ऊपर एक कोट करते हुए बोला, देर आर अ फ्यू मैसिव पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, but I guess Himesh is talking about the one which is currently in pre-production under the blockbuster director whose last directorial was a huge blockbuster. Am I right, Himesh bro? और नीचे हिमेश ने रिप्लाई भी किया है, yes absolutely। क्या मतलब बनता है इसका? आपने ये सारी जो ट्वीट पढ़ी, ये जो मैंने आपको बताई, इससे क्या आपको समझ में आता है? इससे आपको क्लियरली समझ में आता है कि एक ऐसा डायरेक्टर है जिसकी पिछली फिल्म ह्यूज ब्लॉकबस्टर थी। क्या एटली की बात हो रही है यहाँ पर? एटली की भी फिल्म आ रही है, एटली 6। ओके, क्या उस फिल्म के बारे में बात हो रही है, या बात हो रही है स्पिरिट के बारे में, संदीप रेड्डी वांगा के बारे में? दोनों ही एक ऐसा नाम है जो भाई तबाही लेकर के आएंगे बॉक्स ऑफिस पर जब आएंगे अपनी फिल्मों के साथ। और दोनों की ही लास्ट फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर थी, दोनों की ही आने वाली फिल्में मेगा बजट पैन इंडिया फिल्में हैं। सो इट्स लाइक एवरीबडी इज इंट्रीग्ड, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। एंड वी आर ओनली जीरोइंग इन ऑन द साउथ डायरेक्टर्स, बिकॉज जो भी हम बाकी डायरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं या हम और बात करते हैं कि भाई और कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, बहुत सारी वैसे तो फिल्में आ रही हैं जिनका आप ये कहोगे कि बॉलीवुड की तरफ से भी आ रही हैं, बहुत कुछ है इन द लाइनअप। बट ये दो ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं, और मेरे ख्याल से ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर जिनको बोला जाता है वो यही लोग हैं, इसी मतलब लीग में आने वाले लोग हैं। हो सकता है मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ, हो सकता है कोई और भी हो सकता है कि हम मतलब I really doubt if it will be Rajamouli's SSMB 29 or something like that. मुझे नहीं लगता कि करीना कपूर उस प्रोजेक्ट में किसी में काम करने वाली है। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट्स की मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। सो लेट्स होप, लेट्स वेट। थोड़ा सा टाइम और है, थोड़ा सा और हमारे को ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, पता चलेगा धीरे धीरे कि एक्चुअली है कौन। लेकिन भाई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। स्पिरिट अगर हो गई ना, स्पिरिट में इमेजिन विद
एंड करीना कपूर हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस दैट शी वांट्स टू वर्क विद प्रभास। वो प्रभास के साथ काम करना चाहती है, उन्होंने पहले भी बोला हुआ है, कई बार बोला है इनफैक्ट, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो काम करना चाहती हैं। सो अब ऐसा लग रहा है कि भाई क्या प्लान कर रहे हो यार तुम लोग, क्या करने वाले हो। रियली इट्स रियली ग्रेट। लाइक अब देखेंगे कि क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये कैसा निकल के आता है, लेकिन भाई तबाही तो पूरी की पूरी पक्की है। इसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने प्रभास के हेटर्स हैं ना, उनको मिर्ची सॉलिड वाली लगने वाली है, सॉलिड मिर्ची लगने वाली है। क्योंकि अभी एक चीज और है, अब ये तो मैंने आपसे बात करी स्पिरिट की, एक और चीज है जिसके ऊपर न्यूज आई थी दैट फौजी की सेकंड लीड होने वाले, फौजी में एक सेकंड लीड होने वाली है, ठीक है। तो फौजी जो प्रभास की फिल्म है, अनुरागपुड़ी की फिल्म है, उस फिल्म में विद प्रभास ऑलरेडी एक जो कैरेक्टर है, एक जो एक्ट्रेस है, वो तो मैंने आपको बताया ही था, वो तो है ही, लेकिन जो दूसरा नाम साथ में सामने आ रहा है दैट इज मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर का नाम सामने आ रहा है बिकॉज मृणाल को हमने अनुरागपुड़ी के साथ काम करते हुए देखा है, इससे पहले सीतारामम में दोनों थे साथ में, और आई थिंक काफी ज्यादा लोगों में पसंद की जाती है। मृणाल एंड प्रभास के साथ जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे लगता है बहुत ही सही बैठेगी। सो प्रभास का तो भाई लाइनअप सबके ऊपर खच्चे उड़ाने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे बजट वाइज देखूँ ना, यहाँ पे तो 5 फिल्में प्रभास की जो आ रही हैं, 5 मूवीज ऑल टुगेदर, इनका अगर बजट देखा जाए ना तो 2200 करोड़ का टोटल ओवरऑल बजट बताया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेड्स हैं वो क्या बता रहे हैं पता है, 500 करोड़ तो ओपनिंग वीकेंड में उठा लेंगी ये फिल्में, सारी ही फिल्में, सारी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 5 मूवीज, एंड दैट कम्स अप टू द टोटल ऑफ कितना, 2500 करोड़, 2500 करोड़। तो प्रभास के पास आप ये कह लो रिटर्न है, वो रिटर्न देने को तैयार बैठे हुए हैं। अगर 2200 करोड़ की फिल्में उनके पास हैं, कहाँ जाएगा यार स्टारडम प्रभास का, मैं तो ये सोचती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। इट्स नॉट दैट कि कोई चीज़ ऐसी मैं सोच रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं तो उन हेटर्स के बारे में सोच रही हूँ, समोसों के बारे में सोच रही हूँ, जिन्होंने क्या क्या बातें सोच ली थी दैट ये बंदा तो अब ये तो लॉटरी स्टार है और इनका तो ऐसे ही चलता है, इनके तो केवल फिल्में साउथ के लोग ही देखते हैं। एंड बाय द वे उनके लुक्स के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर, वही जो जोकर था जिसने उल्टी सीधी बातें बोली थी अबाउट प्रभास, आई रियली, मतलब मुझे लगता है कि यार तुम कभी सोचते हो तुमने क्या बोला है, कभी शीशे में अपनी शक्ल देखते हो, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो किसी इंसान के बारे में। इट वॉज वेरी बैड। बट किसी बड़े समझदार इंसान ने कहा है कि जब कभी भी जवाब देना हो ना तो अपने काम से जवाब दो। अपने काम से जवाब दे रहे हैं प्रभास, और ऐसा जवाब दे रहे हैं ना भाई साहब, अच्छों के ये जो समोसे हैं ना, इनके तो बैंड बजने वाली है। तो मैं कह रही हूँ रो रो के पागल होने वाले हैं। अभी दराजा साहब खड़ी हुई है, स्पिरिट है, सलार 2 है, कल्कि 2 है, फौजी है, 5 तो मैंने आपको हाथों पे ही टिप्स पे ही गिनवा दी हैं। 5 फिल्में ऐसी हैं जो ब्लॉक मेगा ब्लॉकबस्टर होने वाली हैं प्रभास की फिल्में। सो क्या लगता है आपको आफ्टर ऑल ऑफ दिस, करीना कपूर खान की न्यूज या अबाउट फौजी एंड ऑल ऑफ दैट, आपको क्या लगता है प्रभास का लाइनअप जो है ये कैसी बैंड बजाएगा इनके हेटर्स की? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।